अस्सलाम वालेकुम मेरी नन्ही मुन्नी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वैसे तो ये व्लॉग मैंने बनाया था ईद से एक दिन पहले का, जबकि हमारा माशाल्लाह से 29वां रोज़ा चल रहा था और हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि हमारी 29 ही रोज़े होंगे। हमें था कि हमारे 30 रोज़े हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो उस दिन थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठे हुए थी। यानी कि यही था कि चलें जुमे को रोज़ा हो जाएगा तो बाकी के काम मैं तब कर लूँगी। थर्सडे को यानी कि घर की सफाई और इस तरह की थोड़ी चीज़ों में मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए ये व्लॉग मेरा उस दिन थोड़ा सा अपलोड नहीं हो सका था, और क्योंकि वॉइस ओवर होने वाला था। तो बस फिर जब हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ कि सुबह टाइम ईद होगी, तो बस फिर मेरी जो दौड़े लगी, इतनी दौड़े लगी कि फिर मेरी आज ही दौड़ बस हुई। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब पहले ही बहुत ज़्यादा देर हो गई है, चलें जी अब मुझे आपके साथ दोबारा से हेलो हाय करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है। सब ने अपने अपने व्लॉग्स का अपलोड कर दिया और एक मैं ही पीछे रह गई हूँ। चलें खैर कोई बात नहीं, क्योंकि उस दिन की मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि हमारा दिन कितना बिजी था थोड़ा सा। और सबसे पहले तो मैंने ये कपड़े शपड़े निकालने थे, लेकिन अभी मैंने इनको इस्त्री नहीं किया था। बस अभी मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन से कपड़े पहनाऊँ हफ्सा को, फिर हुज़ैफ़ा को, और फिर अपने कपड़े देख रही थी, क्योंकि मेरे माइंड में एक्चुअली यही था कि हमारी फ्राइडे को ईद नहीं होगी, बल्कि हम इंशाल्लाह इस दफ़ा 30 रोज़े पूरे करेंगे और फिर इस दफ़ा सैटरडे को ईद होगी। तो इसलिए मैं बड़ी थोड़ी-सी रिलैक्स भी थी और थोड़ा-सा यानी कि बाकी काम तो कर रही थी, लेकिन इस तरह के काम ईद की तैयारी का स्पेशली काम नहीं कर रही थी। अभी घर को सफाई वगैरह और उन चीज़ों को समेट वगैरह रही थी। तो ये मैंने थोड़े से कपड़े निकाले थे, और हुज़ैफ़ा की ये मुझे वेस्ट कोट बहुत बहुत खूबसूरत लगी थी, और उसने फर्स्ट टाइम कमीज़ शलवार पहननी थी। और ये बाय चांस इसके साथ इतनी ज़्यादा मिक्स हो गई थी कि फिर मैंने इसके लिए यही ड्रेस को फ़ाइनल कर दिया। और हफ्सा के लिए ये थोड़ा-सा बड़ा ही ज़रा ईदों वाला, थोड़े तारे मोतियों वाला मुझे अच्छा लगा था। वैसे भी ईद है तो यहाँ पे फिर बच्चे इसी तरह के थोड़े से शौक से कपड़े पहनते हैं, जो कि इसके ऊपर कढ़ाई है, और ये एक्चुअली नेट का था। ये मैंने पाकिस्तान से ही लिया था, लेकिन बहुत मुझे अच्छा लगा था, प्यारा लगा था। तो बस जब मैंने लिया था तब हफ्सा छोटी थी, ये सूट बड़ा था। फिर मुझे इसके लिए वेट करना पड़ा, और वेट करते तो वो अब दिन इस तरह का आ गया था कि अभी मैंने इसको ये पहनाना था, क्योंकि मैंने इसको ट्राई करके देखा था तो इसको माशाल्लाह बड़ा अच्छा फिट हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलें फिर ये पहन लेगी, लेकिन साथ साथ मैं सोच रही थी कि मैं इसको स्किन सा पहना दूँ, कि मैं इसको ब्लू सा पहना दूँ। फिर जब मुझे शाम टाइम प्रॉपर पता चल गया था, तो फिर मेरी हर चीज़ बहुत बहुत तेज़ी से हो रही थी, क्योंकि अभी मैंने इफ्तारी भी बनानी थी। थोड़े से मेरे वैसे शुक्र है घर के काम तो मेरे ख़त्म हो गए थे, थोड़ी सी मैंने अपनी भी कोई तैयारी करनी थी, थोड़ी सी कोई ये कह लें कि थोड़ी सी जो ख़वातीन की अपनी थोड़ी सी तैयारी होती है, कोई प्लकिंग करवा ली, ये कर लिया वो कर लिया, वो भी साथ साथ चल रहा था। तो उसके बाद फिर हमने ये मंगवाई थी जी मेहंदी, और मैंने इसको व्यूअर्स बड़ा ज़ोर लगाया, बड़ा कुछ किया तो निकालने की। ये देखें अभी मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये भी बड़ी ढीठ थी। इसने भी ये कहे कि भी मैंने भी ना नहीं निकलना ना। तो हफ्सा बेचारी आगे हाथ करके बैठी हुई थी कि भी बस अभी मुझे मेहंदी लगेगी। तो उसको भी मैंने ये हमारी यानी कि मुझे था कि मैं इसको थोड़ी सी मेहंदी भी लगा दूँ, ताकि ये ऊपर बेड पे जाने से पहले पहले इसकी थोड़ी सी जितना भी कलर आना है, थोड़ी सी ड्राई होनी है, वो हो जाए। क्योंकि उसको मैंने फुली तो ड्राई नहीं करना था, क्योंकि इसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं। यहाँ पे जो मेहंदी मिलती है, तो वो फिर बच्चों पे मुझे इतना नहीं होता कि अभी मैं इनको ज़्यादा देर लगा के छोड़ दूँ और पूरी ड्राई होने दूँ। ये देखिए मैं फुली कोशिश कर रही थी, इतना ज़ोर तो मैंने कभी भी नहीं लगाया। उसके बाद फिर जो मेरे साथ हुआ है ना, वो फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मेहंदी फिर कैसी लगी ना हमारी। वो थोड़ी काटते काटते वो ना इसका मुंह थोड़ा ज़्यादा ही खुल गया बेचारी का। तो वो फिर खाली फिर हमारी टिक्कियाँ ही बन सकती थी, गोल गोल दायरे ही फिर हमने बनाए, क्योंकि उसके अलावा तो ये निकल नहीं रही थी, और ब्रिकी वाला डिज़ाइन तो हो ही नहीं सकता था कि वो बन जाता। इसलिए फिर मैंने भी फिर आहिस्ता आहिस्ता काटती काटती वो थोड़ी ज़्यादा ही कट गई बेचारी। फिर उसको छोटी छोटी सी मैंने टिक्की टिक्की सी बना दी। मैंने कहा चलो जी यही मेहंदी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे तरीके से हाथ वो रखेगी और अपना सही तरीके से करेगी। और बस फिर मैं इसको थोड़ी सी मेहंदी शेंदी लगाई, और इसने बड़े शौक़ से मेरे से मेहंदी लगवाई। उसके बाद क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि मैं इसको बेड पे जाने से पहले पहले इसको मेहंदी लगा दूं, ताकि इसका जो कलर है ना वो नीचे ही आ जाए, यानी कि बेड पे ना जाए, क्योंकि बच्चे फिर बेड पे जाके लगाते हैं और वो कलर फिर बेडशीटों से उतरते भी नहीं हैं, या फिर वो अपने मुँह पे मल लेते हैं, या मुँह पे किसी तरह से लग जाती है, तो वो भी नहीं सही रहती। ये देखिए मैंने इसको इतनी प्यारी मेहंदी लगा दी थी, छोटे छोटे से क्यूट से दिल बना दिए, छोटी सी गोल टिक्की बना दी। उसके बाद मैंने सोचा चलो जी मैं खुद भी यही कर लेती हूँ।
और फिर उसका भी एक हाथ हफ्सा के मैंने उसका नाम लिख दिया था और एक पे मैंने ये छोटा सा डिज़ाइन बना दिया, तो वो इसी में खुश हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो जी अब अपने आप को भी खुश कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए तो लड़कियाँ मिल जाती हैं, पर मुझे थोड़ा-सा अभी डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि मैं 2 बच्चों को साथ लेकर जाऊँ और फिर मुझे ज़ाहिर पता नहीं अब कितनी देर लगती है मेहंदी लगाने में, या फिर वो मुझे मुश्किल था क्योंकि जो मेरे मियाँ साहब उनकी जॉब थी और वो काम कर रहे थे, बिज़ी थे। इसलिए फिर मैं यानी कल गुआ के तो नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने खुद ही अपने आप को खुश करना था और फिर खुद ही खुश करने के लिए मैंने कहा चलो जो डिज़ाइन मुझे आता है ना मैं वही कर लेती हूँ। क्योंकि अब वैसे तो मैं शादी से पहले भी इस चीज़ की कोई ख़ास टेंशन नहीं लेती होती थी और अब तो वैसे भी बिल्कुल ही नहीं लेती, क्योंकि बस मुझे इतना होता है कि बस लग गई है तो चलो कोई नहीं, शौक पूरा हो गया, थोड़ी-सी लग जाए यही बेहतर है। तो बस जी फिर मेहंदी-शेंदी हमने लगाई, फिर मुझे इफ्तारी की थोड़ी तैयारी करनी थी, थोड़ी देर वो लगा के रखी। फिर उसके बाद मुझे था कि मैं अब थोड़ी-सी इफ्तारी रेडी कर लूँ, क्योंकि इफ्तारी हमारी होने वाली थी और इस टाइम तक हमें पता चल गया था कि सुबह हमारी ईद है, रोज़ा नहीं है। तो और इतने सारे काम मेरे माइंड में आ रहे थे, क्योंकि अभी मैंने इनके कपड़ों को प्रेस करना था, आयरन करना था, वो थे, फिर इनकी चीज़ें मैंने निकालनी थी। क्योंकि मैं तो इस रिलैक्स होके इसलिए बैठी हुई थी कि फ्राइडे को ईद नहीं होगी बल्कि हम रोज़ा रखेंगे। तो इसलिए फिर मैंने इनकी चीज़ें भी नहीं निकाली थी। मैंने कहा था एक दिन अभी है तो चलो अपने आप को अब इतना भी क्या थका देना कि भी सारे काम मैंने एक ही दिन कर लेने हैं। पर अल्लाह पाक को हमारे लिए यही ज़्यादा बेहतर लगा कि हमारे 29 रोज़े हुए। इसलिए फिर जब मुझे पता चला फिर मेरी ऐसी भागम दौड़ हुई कि आप सोच नहीं सकते हैं कि एक तरफ मुझे बच्चे थे मेरी तरफ, दूसरी तरफ घर था, फिर काम थे और फिर साथ-साथ इफ्तारी भी बनानी थी और कोई समझ मुझे नहीं आ रहा था कि भी क्या करें और क्या ना करें। लेकिन ख़ैर कि मैंने इफ्तारी पहले ही बना ली थी, शुक्र है, क्योंकि फिर ही मुझे था कि मैं बाद में मेहंदी लगाऊंगी। लेकिन ये बड़े मज़े के दही बड़े बने थे, यानी कि दही फुल्कियाँ जो मैंने बनाई थी बहुत मज़े की बनी थी। ईज़ी सी रेसिपी थी और बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि इफ्तारी में स्पेशली थोड़ी-सी ठंडी चीज़ें खाने को, यानी कि बहुत ठंडी चीज़ें खाने को दिल नहीं करता कि इतनी ठंडी ना खाएँ कि आपको ठंडी लगना शुरू हो जाए। लेकिन दही फुल्कियाँ या दही बड़े ये वाहिद मुझे ऐसी 2 चीज़ें लगती हैं जो कि इफ्तारी के बाद बहुत दिल करता है और बहुत ज़्यादा खाने को दिल करता है। कि आपका दिल करेगा कि अगर आपने ये शुरू कर दी है ना खानी तो फिर यही खाएँगे। और मेरे साथ तो बिल्कुल ही ऐसा था कि भी मैंने जब भी ये दही फुल्कियाँ या दही बड़े बड़े मैंने कम बनाए हैं, लेकिन ये दही फुल्कियाँ से मैंने बहुत 2-3 दफ़ा बनाई हैं। लेकिन 2-3 दफ़ा बना के वो अगले दिन भी मेरे यूज़ हो जाती थी। इस तरह वो काफ़ी दिन मेरा चला जाता था। लेकिन फिर मेरा दिल सिर्फ़ यही करता था कि मैं सिर्फ़ यही खाऊँ, क्योंकि और बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें या पकौड़े-शकौड़े मैंने बहुत नहीं बनाए इस दफ़ा। और मुझे था कि चलें थोड़ा-सा अगर स्मार्ट होने का भी मौका मिलता है या थोड़ी-सी अगर आपको थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि बेबी के बाद बहुत स्लोली फ़र्क पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट खुद ही इतना पुट ऑन हो जाता है कि उसको बाद में आपकी बॉडी अपनी जगह पे जाते-जाते भी कोई 1 साल या सवा साल लग जाता है। और मुझे था कि क्योंकि लास्ट ईयर मैं रमज़ान में रोज़े नहीं रख सकी थी, उसकी वजह यही थी कि हुज़ैफ़ा बहुत छोटा था, तकरीबन सवा माह का था, तो इसलिए मेरे लिए बड़े डिफ़िकल्ट थे उस टाइम पे रोज़े रखना। तो मुझे था कि अगर इस दफ़ा अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक दे दी है रोज़े रखने की, तो फिर मैंने अपनी कोशिश ज़रूर करनी है थोड़ा-सा स्मार्ट होने की। क्योंकि मेरे ख़्याल में हर इंसान को थोड़ी-सी अपने आप पे ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। आपको खुद को भी अच्छा लगता है और मुझे खुद भी अच्छा लगता है कि थोड़ा-सा आप अपने आप को मेंटेन रखें। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश थी कि जो कुछ भी खाया जाए थोड़ा हेल्दी खाया जाए। चाहे इफ्तारी में नहीं भी खाया जाता था तो ख़ैर है, कोई बात नहीं। मुझे इफ्तारी में बिल्कुल भी इतनी कोई ख़ास टेंशन नहीं होती थी कि मैं ये भी बना लूँ, वो भी बना लूँ। लेकिन मैं सहरी में ज़रूर अपना पराठा बना के तो खाती थी और पराठे के बगैर मुझे कभी भी इफ्तारी सहरी नहीं लगी। और ये मेरी शुरू से ही था कि मैंने यही खाना है। और उसके बाद अब मेरे काम हो रहे थे सारे कंप्लीट, लेकिन अभी मेरी थोड़ी से बच्चों के कपड़े रहते थे, इनकी नहाई रहती थी और वो मैंने अब फटाफट करवानी थी। और मेरे अपने काम मैंने जल्दी से ख़त्म करने थे। फिर आना जाना था इंशाल्लाह खैर से ईद का दिन, और फिर हमने जाना था अम्मी के घर। अम्मी के घर से फिर अगले दिन मैंने जाना था अपनी सिस्टर के घर। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इंशाल्लाह वो भी सारा कुछ थोड़ा सा दिखाऊंगी कि मेरी ईद थोड़ी सी कैसी
गुज़री, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अच्छी गुज़री, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा, हालाँकि छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा नहीं थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा-सा रहने के लिए जाऊँ, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, काफ़ी अरसा हो गया था मैं कहीं नहीं गई थी। लेकिन छुट्टियाँ नहीं थी, इस वज़ह से फिर मुझे भागम-भाग जाना पड़ा और फिर फ़ौरन से पहले जल्दी-जल्दी से वापस आना पड़ा, क्योंकि मंडे को हमने हर सूरत में घर होना था। बच्चों ने स्कूल जाना था, मियाँ साहब ने ऑफ़िस जाना था, इसलिए ये पॉसिबल नहीं था कि मैं थोड़ा-सा कहीं स्टे करती। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक सबको खुश-नुमा रखे, आपको भी, मुझे भी। और हम इसी तरह एक-दूसरे से बातें करते रहें। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है व्यूअर्स, तो मुझे ज़रूर बताया करें, मुझे कमेंट्स में इस पे वीडियोज़ पे ज़रूर कमेंट्स भी दिया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और शेयर भी किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने मुझे बताते हैं या जब मुझे कमेंट्स करते हैं, तो मैं उनको ज़रूर पढ़ती हूँ और फिर मेरा कोशिश होती है कि मैं उनको रिप्लाई भी कर सकूँ। हाँ जी, लेकिन मैंने एक और भी वीडियो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन वो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव होगी। वो इंशाल्लाह मैं जब थोड़ी-सी बनाऊँगी, वो मैं साथ ही शेयर कर दूँगी। उसके लिए मैंने इंतज़ार नहीं करना, बस मैं थोड़ा-सा वेट कर रही थी कि मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल सके। ये देखिए जी, ये बहुत ही मज़े की मेरी ना दही फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं। आपके सामने बनाया है, बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बड़ी सिंपल सी हैं, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी और मुझे बहुत मज़ा आया था इसको खाना खा के भी। उसके बाद मैंने अब इसको रख देना है जी साइड पे, और साइड पे रखने के बाद फिर मैंने तैयारी करनी है अपनी अफ्तारी लगाने की, क्योंकि अब हो रही थी अफ्तारी का टाइम हो रहा था और मैंने ये लगानी थी। और उसके बाद फिर मुझे था कि मैं अब ये फटाफट चीज़ें ज़रा इसको फिनिश करूं, ताकि एक चीज़ काम ख़त्म होगा तो फिर मेरा अगला काम शुरू होगा। क्योंकि मुझे ऐसा यानी कि बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि मैं एक के साथ बहुत सारे काम नहीं शुरू कर सकती। मुझे ये ज़रूर होता है कि मैं एक काम जो शुरू किया है, यानी कि अगर मैंने अफ्तारी का करना है तो फिर मैं उसको करके फ़ारिग हो जाऊँ, फिर अगला काम शुरू करती हूँ। तो मुझे ऐसे काम करना ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन हर एक की अपनी एक रूटीन होती है, एक अपना तरीका होता है, वो उसी के मुताबिक ही चलता है। कुछ लोग सारे काम एक दफ़ा शुरू कर लेते हैं और लेकिन मुझे खुद से ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत सारे काम एक ही टाइम पे शुरू कर लें तो फिर आप बहुत ज़्यादा थक जाएँगे। बेशक वो बहुत सारे काम एक दफ़ा शुरू करने से कुछ कंप्लीट भी हो जाते हैं और आपको ये चीज़ खुशी भी देती है कि आपने बहुत सारे काम एक दफ़ा शुरू कर लिए हैं, तो वो आपने इतने टाइम में इतने सारे काम कर लिए हैं। लेकिन उस चीज़ के में अगर वो आपका कंप्लीट ना हो सके तो वो आपको फिर यानी कि वो इरिटेट भी करते हैं, क्योंकि वो सारे काम फिर आपको जब नज़र आते हैं ना, तो फिर आपको लगता है ओहो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकी। लेकिन मेरी अपनी ये चीज़ होती है कि मैंने जो काम शुरू किया है तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी काम ख़त्म करूं, यानी कि मैं लेज़ी ना हो जाऊं या मैं आहिस्ता-आहिस्ता ना काम करूं कि एक काम को करते-करते सुबह से लेकर मैं शाम ही कर दूं कि बस जी मैंने एक काम कर लिया तो मैंने ना घर वालों पे बहुत बड़ा कोई एहसान अज़ीम कर दिया ना, अपनी ज़ात पे भी एहसान कर दिया कि भी मैंने काम कर लिया। इस तरह नहीं होता। बस ये होता है कि जो काम मैंने शुरू किया है, मतलब अगर मैंने कुकिंग का किया है तो फिर मैंने जितनी डे की कुकिंग होती है, यानी कि जो भी खाने में जो भी खाना खाना होता है, जो उसमें बनाना होता है, वो फिर मैं सारा एक दफ़ा किचन में गई हूँ तो फिर मैंने सारा किचन का काम कंप्लीट करके ही बाहर निकलना है। उसमें ये नहीं होना कि भी ये काम अभी कर लिया तो वैसे कर लिया, इस तरह नहीं होता। और इसके साथ ये देखिए जी मैंने बनाया है मैंगो लस्सी, जो कि बहुत मज़े की बनी थी। हाँ जी, मैंगो शेक आपने सुना होगा, लेकिन मैंगो लस्सी भी व्यूअर्स बहुत मज़े की बनती है। और ये वैसे मैंने मैंगो लस्सी इधर ही आके ट्राई की है, पाकिस्तान में कभी भी नहीं मैंने पी थी। बस पाकिस्तान में तो मैंगो शेक होता है और ज़्यादातर वही सारे पीते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंगो लस्सी भी बहुत ज़्यादा चलती है और वाक़ईतन बहुत मज़े की होती है। शुरू में मुझे लगा था कि पता नहीं कैसी होगी, भला मैंगो लस्सी भी क्या कोई चीज़ है, बंदा कोई शेक शूक बनाए, यानी कि सीधा देसी तरीका भी ये चीज़ बनाओगे तो ये मज़े की लगेगी, ये तो नई चीज़ ट्राई करने में क्या है। लेकिन वाक़ई नई चीज़ ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता, आपको बड़े डिफरेंट फ्लेवर आपको मिलते हैं और आपको मज़ा भी आता है। कुछ चीज़ों में तो मज़ा आता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं कि आप कहते हैं नेक्स्ट टाइम कभी भी ये चीज़ नहीं ट्राई करनी। इस तरह भी होता है हमारे साथ, अक्सर ऐसा हो जाता है कि कहीं हम कहीं बाहर जाएँ तो वहाँ से हमें अगर
हम कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो बाज़ दफ़ा तो बहुत चीज़ अच्छी मज़े की निकल जाती है कि पैसे देना भी वर्थ इट हो जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा तो व्यूअर्स इस कदर खाना बुरा होता है कि मैं उस रेस्टोरेंट को सोच लेती हूँ कि इसमें आइंदा इंशाल्लाह कभी भी नहीं हमने आना, क्योंकि ये तो बिल्कुल पैसे ही ज़ाया हो गए और मज़ा भी नहीं आया, क्योंकि रोज़-रोज़ तो नहीं जाया जाता ना, रोज़-रोज़ तो कोई भी नहीं जाता। और जब कभी आपने जाना है या आउटिंग करनी है तो फिर यही होता है कि चलिए कोई नया कुछ ट्राई करते हैं। कभी बाज़ दफ़ा एक्सपेरिमेंट अच्छा हो जाता है और बाज़ दफ़ा अच्छा नहीं भी होता, लेकिन ये सबके साथ ही चलता है, आप सबके साथ भी होता होगा कुछ ना कुछ। तो इसी तरह हमारे साथ भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। जी जनाब, अब मैं ना अफ्तारी तो बना रही हूँ, साथ-साथ मैं चीज़ें देख रही हूँ कि सारी पूरी हो गई हैं। तो मुझे था कि चलें साथ में थोड़े-से रोल कर लेती हूँ। थोड़ा-सा क्योंकि दही फुल्कियों के साथ रोल या समोसे होते हैं, लेकिन मैंने समोसे इस दफ़ा बिल्कुल नहीं बनाए हैं, क्योंकि समोसों पे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने सिर्फ रोल ही बना लिए थे। मैंने कहा बस इस दफ़ा रोल ही चलेंगे सारा रमज़ान। और दही फुल्के के साथ मैंने कर लिए हैं जी रोल, जो कि बहुत मज़े के थे। और वो जो साइड पे फ्रूट चाट देख रहे हैं ना, ये मैंने आज नहीं बनाई थी, ये कल की है। तो इस तरह फिर मेरा जो लास्ट रोज़ा था रमज़ान का, उसकी इफ्तारी थी, वो हमारी रेडी हो गई थी, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह ने हमें सारे रोज़े इतने अच्छे कर रखने की तौफीक दी हम सबको। अल्लाह पाक हमारी इबादत को भी कबूल करे। यही था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।